नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों अभी मार्केट में देखिए एक पुल बैक आया 23,000 लगभग 329 के यहाँ से मार्केट में एक पुल बैक आया, बाउंस बैक आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने अभी अभी हमें के एक बड़ी कैंडल बना के दिखाई कि देखो भाई, मैं अभी इतना नहीं गिरने वाला, यहाँ से आगे बढ़ने की मैं क्षमता रखता हूँ। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, क्या ये सच में ऐसी चीज़ है या फिर हमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात है आपको समझनी है दोस्तों, आपने जिस लेवल पे उसको खरीदा था, निफ्टी 50 को जिस लेवल पे खरीदा था, यानी कि वो लेवल था 24,000, और 24,000 से मार्केट टूटता टूटता फिर देखिए 23,500 तक आ गया। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने 23,500 का अहम लेवल बताया था, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो 29,700 का लेवल, 19,700 का लेवल आपको आराम से वहाँ दिख सकता है। मगर मार्केट ने खुद को रोक लिया और वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो गया और मार्केट धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो देखिए अभी मार्केट में क्या 500 पॉइंट्स के लगभग हमने गेन देखी है निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में। और सेंसेक्स की बात की तो 1700 अंक की हमने बढ़त देखी है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि अगर ये बढ़त जो बड़ी है, अचानक में जो ग्रोथ आई है, जो हमें एक शार्प पैराबोलिक्स मूवमेंट दिखा है, ये क्या हमें आगे की राह क्लियर कर रहा है क्या? तो दोस्तों देखिए, शार्प पैराबोलिक्स मूवमेंट ये होता है अगर कोई इवेंट होने वाला है तो इवेंट में प्री प्रिडिक्ट किया जाता है कि इसमें क्या होने वाला है, इसके पहले का एक प्रिडिक्शन होता है। यहाँ पे पूरा पूरा अनुमान था कि मार्केट में एक लेवल बड़ी है, उसको अभी ब्रेक करके मार्केट को आगे बढ़ना है। जैसे कि अभी देखिए 23,500 का लेवल था, लगभग मार्केट 23,329 के आसपास से निकला, 23,500 को क्रॉस किया, फिर मार्केट आगे चला गया, यानी कि लगभग 500 पॉइंट की यहाँ पे हमने ग्रोथ देखी निफ्टी 50 में। तो ये शार्प पैराबोलिक मूवमेंट थी। शार्प पैराबोलिक मूवमेंट में रेजिस्टेंस और या सपोर्ट कुछ काम नहीं करती, धड़क से फिर उसके बस्ट होते चलते, सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो। तो देखिए समझते हैं हम ये हुआ क्यों है। महाराष्ट्र और झारखंड में दो इलेक्शन होने थे, झारखंड इलेक्शन और महाराष्ट्र इलेक्शन। इन दोनों में बताया जा रहा था कि प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा था, पहले ही अनुमान लगाया गया था, अनुमान के ही पूर्वानुमान लगाया गया था कि मार्केट का रुझान है वो बदलने वाले। कैसे बदलने वाले? क्योंकि जो नतीजे आएंगे ना, वो हमें कॉर्पोरेट लॉबी के फेवर में दिखने वाले हैं। जैसे कि झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन में हमें बातें सुनाई दी, जो गुप्त सूत्र है उन्होंने कहा कि पैसा पानी की तरह बहा है इस इलेक्शन में, क्योंकि महायुति और महाविकास आघाड़ी, वैसे ही झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी, ये दो अलग पक्ष थे जिन्होंने बहुत सारा काम तो किया और वोट भी पा ली। मगर जो पैसे की बात कर रहे हैं लोग, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ राजनीति ऐसी दिखती है कि हमें कॉर्पोरेट लॉबी के लिए ये काम करना है और यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाना है। देखिए दोस्तों, अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में इतना कुछ अच्छे संकेत तो है ही नहीं, मार्केट इतना अच्छा कुछ काम कर ही नहीं रहा। मार्केट में जितने भी आंकड़े आ रहे हैं वो इतने कुछ अच्छे आंकड़े तो है ही नहीं। मगर हमारे इंडिया का जो मार्केट है वो पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हर्षद मेहता ने एक बात कही थी, अगर हमारे देश को हरा भरा दिखाना है तो हमारे शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। ये शेयर मार्केट अगर जितनी बढ़िया काम करेगी उतना हमारे देश का वैल्यू बढ़ेगा। ये 1993 में किसी व्यक्ति ने कहा था और बहुत सारे उसके बाद किसी ने कहा कि हर्षद मेहता ने कहा है, तो चलो बात है हर्षद मेहता ने कहा। तो यहाँ पे हमें एक क्लियर चीज़ समझती है कि हर्षद मेहता ने जो बात कही थी, इकोनॉमी को अच्छा दिखा हो तभी देश हमारा ग्रोथ करते हुए हमको दिखेगा। ये साइड चेंज होती है, व्यू चेंज होता है। 2014 से 2024 में मार्केट देखिए किस तरह से बढ़ा, बेकदर बढ़ा। कोई मूवमेंट अगर कोई पकड़ के आगे बढ़ा तो उसने बेहिसाब पैसा कमाया, अगर कोई मूवमेंट को छोड़ दिया जाए तो किसी ने अपना बोलते हैं ना, पैसा जो लगाया तो वो बर्बाद भी हो गया। कुछ ऐसा हो गया है इस मार्केट में। तो समझना है पूरी तरीके से कि शेयर मार्केट में हमने जो पैसा लगाया उसके साथ हमें क्या करना है। जैसे कि अभी इवेंट हुआ झारखंड महाराष्ट्र इलेक्शन का, तो उसके पहले ही मार्केट ने बड़ी रैली दिखाई दी थी, लगभग 2 पॉइंट की रैली थी, 2% की रैली थी, माफ़ कीजिएगा।
ये 2% की रैली आई, बहुत सारे लोगों को इसका मौका नहीं मिला पैसा कमाने का। इसमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या आने हैं। मगर यहाँ पे कॉरपोरेट लॉबी के लोग थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे बाइंग के। अगर आप ऑप्शन चेन को ओपन करके देखोगे, देखिए वहाँ पे आपको समझेगा कि वहाँ पे जो हमें डेटा दिखाया गया है ना, वो कितना कारगर साबित हो गया और कितना परफेक्ट काम किया। जिसको ऑप्शन चेन समझती है ना दोस्तों, उसने पैसा कमाया रहेगा। मार्केट की लेवल दिखाई दे रही थी 24,000 के आसपास। वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था बड़ा रेजिस्टेंस 24,000 के आसपास, 24,000 के आसपास हमें बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा था और 30,300 के आसपास हमें सपोर्ट दिख रहा था। देखिए जहाँ से मार्केट उठा वो सपोर्ट लेवल समझो दिन का, और जो हमें 24,000 का लेवल दिख रहा था वो दिन का हमें बता रहा था रेजिस्टेंस लेवल। तो कितनी यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स बनी थे 24,000 पे और 23,300 पे। यह कॉन्ट्रैक्ट से हमें समझेगा कि मार्केट ने किस तरह से छलांग लगाई और जो रिटेलर थे उनको लूटा जाए। अभी जो इन्वेस्टर देखिए कई बड़े लेवल्स पे बाय करके भी थे स्टॉक्स को, उनका जो प्रॉफिट है देखिए एक ही दिन में नहीं बढ़ना है ना, अभी उनको समय लगेगा बढ़ने के लिए। अगर मार्केट गिरता है तो सबको लेके गिरेगा, मगर मार्केट जब बढ़ता है तो धीरे धीरे मार्केट के जो स्टॉक्स है वो बढ़ते हैं, अचानक में नहीं बढ़ेगी। जैसे गिरे वैसे नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। गिरते समय 20 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स 10% 20% ऐसे गिरते हैं, बढ़ते समय 1% 2% 3% ऐसे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि अदानी के बारे में भी। अदानी के देखिए जैसे शेयर्स रैपिडली बढ़े थे वैसे खतरनाक तरीके से गिरे भी। आप विश्वास नहीं करोगे, ये अपना 1,20,000 करोड़ का उनको एक दिन का नुकसान हुआ है। तो उनका ये सब 3 या 4 दिन का माहौल चल रहा है, तो कितने परसेंट की उनकी वैल्यूएशन घटी होगी आप सोच सकते हैं। इतना बड़ा उनका पैसा मार्केट से बाहर चला गया। किसने कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, कैसे बनाए थे, ये प्रिडिक्शन कैसे लगाया गया था? यूएसए कोर्ट कहते कि हमें उनको अरेस्ट करना है, केनिया सरकार कहते हैं कि हमें उनके साथ जितने भी हमारे समझौते उसे रद्द करना है। देखिए एक तो कॉर्पोरेट लॉबी में ऐसे कुछ काम हो रहे हैं जो कि हमें हरा भरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक्चुअली हरे भरे हैं नहीं। उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, जो आरोप लगे हैं यूएसए में, वो अदानी के ऊपर जो लगे हैं वो घूसखोरी के लगे, यानी ब्राइब दे रहे हो अधिकारियों को कि मुझे यहाँ प्रोजेक्ट मिला के दो, मंजूरी करो, मैं आपको इतना ब्राइब दे रहा हूँ। ये होने के पहले उन्होंने ब्राइब दी है, यानी कि घूसखोरी हो चुकी है, ब्राइब मिल गई है, यहाँ पे रिश्वत दी गई है। तो यहाँ पे अदानी शेयर्स में अभी भी डामडोल है। जितने लोग समझ रहे हैं कि अभी मार्केट में पुल बैक आया है कि ये पुल बैक के साथ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ अदानी में, तो फिर दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको 4 महीने में बनने वाली बिल्डिंग में उसमें रहने जाना है या फिर 4 साल लगे उसको बनने में उस बिल्डिंग में रहने जाना है। मजबूती कहाँ है आपको डिसाइड करनी है, आपको सही तरीके से आपका पैसे का इस्तेमाल करना है। देखिए वो फरारी में घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने सही वैल्यू से पैसा लिया है या फिर सही तरीके से गाड़ी ली है। हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने खुद की गाड़ी ली है, हम ये भी कह नहीं सकते कि उसके बाजू वाली की गाड़ी है, हम ये भी कह नहीं सकते कि उसके किसी दोस्त ने गाड़ी दी है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, हमें जो चीज़ सही लग रही है हमें वो करना है मार्केट में। आप किसी के बलबूते पे या फिर किसी के टिप्स पे या फिर किसी न्यूज़ के भरोसे नहीं चलना है। आपको लग रहा है ये शेयर ठीक है, आपने प्रिडिक्शन लगाया है, आपने रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, तब जाके इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके पैसे को ग्रोथ देगा। और अगर आप तुक्केबाजी करोगे मार्केट में किसी का सुन के, तो मैं इसमें आपके पक्ष में नहीं रहूँगा। आप आपका जो भी है डिसीजन वो खुद ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आप किसी के तुक्केबाजी में काम करते हैं। जैसे मैं भी नया था तो उस समय मैंने भी कुछ काम किए थे तुक्केबाजी के साथ में काम मिल के, तो मैंने बहुत शुरुआती में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, मगर लॉसेस बहुत तगड़े तगड़े हुए, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि चलो भाई अभी यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है। तो ऐसा कई दिन गुजरने के बाद फिर मैंने रिसर्च एंड ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैंने खुद के स्टॉक चुनना शुरू किया, फिर उसमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया। जो अपना दिमाग अपना मन कहता है उसके ऊपर विश्वास करो और उसके साथ में आपका प्रॉफिट बनेगा, ना कि किसी टिप्स या न्यूज़ या फिर ट्रेनिंग एक्सप्लोरर के साथ आप काम करोगे तो फिर आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे समझा होगा कि मार्केट का मैंने एक लेवल बताया था
23,300 का 23,500 का, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुका है। तो भी अभी भी मार्केट में नीचे वाला लेवल है 19,700 का अभी भी खुला दिख रहा है, वो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बना हुआ है। तो आप ये क्लियर इंडिकेशन है कि अभी भी मार्केट में जो गिरावट है वो रुकी नहीं है। मार्केट में सडनली एक आध न्यूज़ आ जाएगी तो जिसके कारण मार्केट में अभी भी एक गिरावट हो सकती है। तो ये भी नहीं कह रहा कि मार्केट 19,700 पे जाएगा। ये एक लमसम एक लेवल है, वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि लेवल्स खुले हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। यहाँ कौन बनाता है कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप समझ लीजिए हेज फंड वाले कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पे लेवल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, पोजीशन बना रहे, और यहाँ पे जो उनका परसेंटेज है वो कमा के निकल जाते हैं। अगर वहाँ पे नीचे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में थोड़ी हल्की हलचल और अभी बाकी है। तो देखिए अभी यहाँ से मैंने कहा था 30,500 के आसपास आपको मौका मिलेगा बाइंग के लिए। 30,500 पे लोगों को मौका मिला बाइंग के लिए, जिनको स्टॉक में बाई करना था। मैंने कहा था मेरे एक टेलीग्राम चैनल पे कि अगर आपको बाइंग करना है तो लगभग 30,500 का लेवल बाई करने के लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ पे स्टॉक बाई कीजिए, उसके बाद आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप अभी कुछ बेचना चाहते हो तो बेच के निकल जाइए, क्योंकि मार्केट में 1000 से 1,500 पॉइंट की गिरावट बाकी थी। मैंने टेलीग्राम चैनल पे कहा था, उसके बाद भी कई सारे लोगों ने उसमें विश्वास नहीं किया और अपना प्रॉफिट को कन्वर्ट होते हुए दिखा, रेड में लॉसेस में कन्वर्ट होते दिखा। और आज विश्वास कर रहे कि सर जो आपने बातें बताई थी वो सही थी। तो चलिए निराश मत होइए, हम कुछ गलतियां करेंगे, उससे ही हमें सीखना है। हर समय हम जो सोच रहे वही नहीं होता है, तो हमें हर चीज़ को समय समय पर परखना भी है, हिस्ट्री को भी जानना है। अगर ये होता है तो हमें क्या करना है। अगर प्राइम मिनिस्टर छींक भी मारे तो क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर छींक मारे या फिर कुछ बोले तो क्या होता है, अगर गवर्नर कुछ कहता है तो क्या रिएक्ट होता है। ये सब पास्ट के डेटा उठा के आप देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, किसके कारण क्या हो रहा है। तो ये अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, देखिए जैसे कुछ इवेंट ट्रेडर होते हैं। इवेंट ट्रेडर का मतलब क्या होता है, जो खाली इवेंट के दिन ही ट्रेड करते हैं। देखिए वो दो पोजीशन बनाएंगे, एक ऊपर बनाएंगे एक नीचे बनाएंगे, एक बाय के लिए बनाएंगे एक सेल के लिए बनाएंगे। उनको मालूम है अगर क्या होना है। अगर मेरी विपरीत पोजीशन जाती है, मेरी बाय की अगर विपरीत पोजीशन जाती है तो मैं कॉल पुट लेके बैठा हूँ। अगर मेरी पुट की विपरीत दिशा में ट्रेड बनता है तो मैं कॉल लेके बैठा हूँ। दोनों तरफ ये इवेंट वाले होते हैं। ये आप यकीन नहीं मानोगे, इनका फंड भी इतना बड़ा होता है कि इनकी जो प्रॉफिट बनती है ना, उनके फंड के 2 गुना प्रॉफिट बनती है। तो ये इवेंट वाले ट्रेडर के लिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होता है, उनकी रिसर्च बहुत तगड़ी होती है, उसके हिसाब से उनका सब काम होता है। देखिए आप नए हैं मार्केट में, नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों।